बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल, जो साइफ़र केस का जेल ट्रायल है, उस पर समाअत हुई और FIA नाकाम हो चुका है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाने में। उसकी भी मैं आपके सामने तफसील रखूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इमरान ख़ान की जानिब से आज दौरान ट्रायल जो गुफ्तगू की गई है और उसके बाद उनके वकला की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, और आज जो समाअत थी उसके बाद 3 वकला के साथ तवील इमरान ख़ान की जो मुलाकात हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की थी शाह महमूद कुरैशी की। अब होना तो ये चाहिए कि जब एक जज एक को अक्यूज़्ड केस में अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर बैठे और जो शरीक मुलज़िम है उसकी ज़मानत खारिज कर बैठे, तो उसके बाद दूसरे मुलज़िम की ज़मानत उनको नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर बैठे हैं, वो 20 सफ़ात का फ़ैसला दे बैठे हैं, वो ट्रायल में इंटरफेयर कर बैठे हैं। उन्होंने जो एविडेंस है साइफ़र केस में, उस साइफ़र केस में जो एविडेंस है उसके ऊपर वो तकिया कर बैठे हैं या उसको तस्लीम कर बैठे हैं। तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको किसी सूरत भी जज साहब को नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन चूँकि ये पिछले 1.5 साल से जब से आमिर फ़ारूक साहब बतौर चीफ जस्टिस आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा कोई भी केस हो, मजाल है कि वो किसी और अदालत में जाए और मजाल है कि रजिस्ट्रार उसको बग़ैर एतराज़ के लगा दे। हर केस पर एतराज़ होता है और हर केस पर वो आमिर फ़ारूक साहब के पास लगता है। अब ये जो केस था शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का, जो कल समाअत हुई थी, उसमें भी एतराज़ ये था कि डॉक्यूमेंट्स जो फ़ाइल है वो तरतीब से नहीं लगाई गई। अब ये भी कोई एतराज़ है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब से नहीं लगाए, इस बुनियाद पे वो एतराज़ हुआ। अगर ऐसा कोई एतराज़ होता है या डॉक्यूमेंट्स का कोई मामला होता है तो वकला वहीं पे ठीक कर देते हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। इतराज़ के साथ केस लगा। उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब को कहा, अली बुखारी एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें, अब ये भी कोई इतराज़ है। अब वो तो वही बात है कि ये तो कोई ना कोई नुक्स निकालना ही निकालना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट तरतीब के बगैर लगा हुआ है, हम अभी ठीक कर देते हैं, मेहरबानी करें। उस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, एतराज़ तो है, अब ये फ़ाइल वापस जाएगी, आप वो एतराज़ दूर करके दोबारा मैं इसमें नोटिस कर देता हूँ। तो उन्होंने दोबारा अगले हफ्ते के लिए कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं की। ये कोई नवाज शरीफ का केस थोड़ी है कि परसों के लिए तारीख़, बाकायदा तारीख़ भी मुकर्रर हो जाए। इंटरम रिलीफ देते रहे। अब जब मेन रिलीफ की बारी आई तो नवाज शरीफ के बारे में लिखें क्या कि भाई उनकी ना तो निगरान हुकूमत का कोई डॉक्यूमेंट जमा हुआ, ना निगरान हुकूमत की जो पॉइंट था उस पर कोई बहस हुई, तो अब उनकी सज़ा सस्पेंड कैसे होगी। अच्छा, हम कहें जी कि एवन फील्ड में तो सज़ा सस्पेंड हुई, जो पहले से सज़ा सस्पेंड थी। अब जो अल अज़ीज़ी है उसमें तो अदालत ने सिर्फ 8 हफ्तों के लिए सज़ा सस्पेंड की थी, तो 8 हफ्ते तो गुजर गए। तो उसमें जो निगरान पंजाब हुकूमत ने सज़ा सस्पेंड की वो तो आज तक किसी अदालत में डिस्कस ही नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट ही उस एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं करवाया गया, कोई CM नहीं फाइल की गई कि ये डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ द फाइल बनाया जाए। तो फिर वो लिखेंगे क्या। तो ये देखें, 1 हफ़्ता गुजर गया है और डिवीज़न बेंच ने आज तक वो फ़ैसला जारी नहीं किया नवाज शरीफ की अपीलों की जो बहाली की दरख्वास्तें थी उन पर। अब वही जो शाह महमूद कुरैशी की अगले हफ्ते के लिए ज़मानत की दरख्वास्त को मुलतवी किया, लेकिन नहीं पता अगले हफ्ते कौन सी तारीख़ है। आज साइफ़र केस में चेयरमैन PTI वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल से मुतल्लिक दस्तावेज़ात फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई अदालत में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाह महमूद कुरैशी आमिर फ़ारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिए कि आपकी ज़मानत की दरख्वास्त पर हमने नोटिस कर दिए थे, आपकी इस दरख्वास्त पर ऑफिस के एतराज़ात हैं, FIR और चालान की मुसद्दका कॉपियाँ लफ़ नहीं की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसले में लिखा है कि मुलज़िम का कोई हक बुलडोज़ ना किया जाए। मैंने सब के लिए यही कहा है कि किसी कायदे कानून के तहत ही ट्रायल में जाना है। आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ा रिलीफ दिया इमरान ख़ान को, उनकी दरख्वास्त में भी मैंने लिखा कि मुलज़िम का कोई हक बुलडोज़ ना किया जाए। जो हक बुलडोज़ हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आती है, जनाब खारिज फरमा देते हैं।
फिर साथ लिख देते हैं कोई हक बिल्डोज ना हो। तो वही हुआ। तो जो दरख्वास्त गुजार थे शाह महमूद कुरैशी के वकला, उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें और ये इस दरख्वास्त को भी उसके साथ मुकर्रर कर दें जो ज़मानत की दरख्वास्त है। तो अदालत ने कहा ठीक है, आपकी इस्तदा मंजूर करते हैं, आइंदा हफ्ते तक इस दरख्वास्त को भी मुलतवी कर देते हैं और दोनों दरख्वास्तों पर समाअत इकट्ठी होगी। अब वो कब होगी, कैसे होगी, उसका नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट अब जो ये कहा जा रहा है कि जी अदालत इस पर देखेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ आज ट्रायल पर बाकायदा समाअत हुई, जेल ट्रायल। जो जज साहब हैं अबुल असनाद जुल कनैन साहब, वो तशरीफ़ ले गए जेल। और उसके अलावा आज 9 गवाहान, पिछली तारीख पर 5 गवाह थे, आज 4 मज़ीद गवाह भी अदालत में पेश कर दिए। तो ये 9 गवाह हुए, बयान नहीं किसी का रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 9 गवाह आज पेश हुए। गवाहान में इमरान सज्जाद, अकील हैदर, शमून कैसर और एम अफजल, नादर खान, इकरा अशरफ, फ़रुख अब्बास, हसीब बिन अज़ीज़, शब्बीर और खुशनूद, ये 9 गवाहान हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत के सामने ये एतराज़ उठाया और इमरान खान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जनाब जब तक जिस साइफ़र की बात की जा रही है, साइफ़र की कॉपी हमारे पास मौजूद नहीं होगी, वो चलान का हिस्सा नहीं होगी, आप ट्रायल आगे बढ़ा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हमने सवाल करने हैं, तो हम सवाल कैसे करेंगे जब हमारे पास वो कॉपी नहीं होगी? हम सवाल कैसे करेंगे जब गवाहान को उसका पता ही नहीं होगा? हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम जो ये है कि हमने साइफ़र को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो कौन सी उसमें ऐसी बात थी जिसको हमने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? या कोई आप कह रहे हैं कि जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, तो कौन सी उसमें ऐसी सीक्रेट बात थी जो हमने डिस्क्लोज़ कर दी? तो क्या हमने जो कहा और जो साइफ़र में लिखा है वो एक चीज़ थे या अल्फाज में रद्दोबदल थी? तो हमें वो डॉक्यूमेंट देंगे तो होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज एक चंद सहाफ़ी जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं उनके मैं ट्वीट देख रहा था, मैंने उसका जवाब भी दिया ट्विटर पर, और वो कह रहे थे कि बड़े तगड़े गवाह हैं, आज़म खान भी है, आज़म खान वादा माफ़ गवाह नहीं बना, वो सिंपल गवाह है। आज़म खान भी है, आज़म खान के साथ असद मजीद भी है, और फ़लाँ बड़े तगड़े गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होने हैं। उनको मैंने गुजारिश की कि जनाब हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में अगर आपने जो ये एक आम उर्फ़ आम में जो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, फोर्जरी जहाँ होती है, तो 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज होता है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। तो अगर कोई ऐसा मुकदमा जिसमें जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो जो स्टाम है, कोई डॉक्यूमेंट बना है ना, कोई स्टाम है, कोई डॉक्यूमेंट है और वो फोर्ज है, वो फोर्जरी की गई है, वो उसमें कोई रद्दोबदल की गई है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है और उस पर पर्चा हो गया, और उस डॉक्यूमेंट को अगर चालान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, पर्चा हमेशा FIR हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होती है, ट्रायल हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होता है, फ़ोटो कापी पर भी नहीं होता। और मैंने बतौर वकील 3 से 4 मुकदमात में जिनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात थे और जो जालसाजी करके फ़ोटो कापियों पर पर्चे करवाए हुए थे, मुख्तलिफ मुलाजमीन थे, उनके ख़िलाफ़ 408 के मुकदमात थे, तो उनके जो मालकान थे उन्होंने फ़ोटो कापियों पर पर्चे दर्ज करवाए हुए थे, तो वो हमने बरी करवाए। कैसे बरी हुए कि भाई फ़ोटो कॉपी पर मुकदमा चल नहीं सकता। इसी तरीके से, और ये हमारे क्रिमिनल लॉ में जो प्राइमरी एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट है जिसको अलेज किया जा रहा है, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो प्राइमरी एविडेंस है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के रेलेवेंट जो गवाहान हैं वो सेकेंडरी या सानवी हैसियत होती है। अब ये कैसे हो सकता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो आप दें नहीं और आप सानवी गवाहान पेश कर दें, सेकेंडरी गवाहान पेश कर दें, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से और इमरान खान की जानिब से अदालत में की गई। उन्होंने कहा जनाब कैसे हम ये सारा मामला कर सकते हैं और ये जो केस है ये आगे कैसे चल सकता है। सरकारी प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और सरदार शौकत अदालत में पेश हुए। साइफ़र केस में सरकारी वकला उमर इश्तियाक और मोहम्मद शर्जील भी कमरे अदालत में मौजूद थे, और अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे और उमर खान नियाजी और बाकी जो वकला हैं वो सारे मौजूद थे। 9 गवाहान को अदालत में पेश किया गया।
अदालत में FIA की कोशिश थी कि आज गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इतराज़ किया, उन्होंने कहा आज बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सकते, अभी तो हमारी इमरान खान से मीटिंग ही नहीं हो रही, जो आपने हमें चलान दिया है उस पर हम मीटिंग तो करें, यहाँ आपने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने हैं, हमने उसी दिन जिरा करनी है, तो हमें अपने क्लाइंट से कोई मीटिंग करने का टाइम तो दें। ना आपको कॉपी दे रहे हैं, ना आप मीटिंग करने की कोई इजाज़त दे रहे हैं। तो 9 गवाहान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत में उनके बयान रिकॉर्ड ना होने दिए गए। अदालत ने केस बगैर किसी कार्रवाई के 7 नवंबर तक मुलतवी कर दिया और बैरिस्टर उमर खान नियाज़ी ने कहा कि हमें कौंसल मीटिंग की इजाज़त नहीं दी गई, गवाहान पर जिरा होनी है और उसके लिए कौंसल से मीटिंग ज़रूरी है क्लाइंट की। हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 रोज़ के लिए मुलाकात की इजाज़त दी गई है। वकला ने कहा कि अच्छे माहौल में मुलाकात करवाई जाए और हमें किसी सूरत भी कोई और वहाँ पर मौजूद ना हो, चूँकि हमने अपने जो डिफेंस है उसको डिस्कस करना है। हाई कोर्ट के हुक्म पर कहा गया था कि जी हमारी मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हुई। और बैरिस्टर उमर नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात को आयद किया गया है। 9 मई को बहाना बनाकर PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। साइफर केस में सबको मौक़िफ़ देने के लिए बराबरी का मौका देना चाहिए। PTI चेयरमैन के दिमाग में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं और इमरान खान पर पहले भी 2 दफ़ा हमला हो चुका है और अब भी उनको इस बात का ख़दशा है हमले का। तो किसी भी सूरत में इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस ना कर लें, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात ना करें। बग़ैर किसी शहादत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि जेल ट्रायल बग़ैर किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड हुए 7 नवंबर तक मुलतवी हुआ। वो दस्तावेज़ जिस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया उसके बगैर ये ट्रायल मुकम्मल तौर पर खुफिया चलाया जा रहा है। अगर किसी दस्तावेज़ का इल्ज़ाम है कि वो ना साजिश है और ना मुल्क के लिए धमकी थी, तो उस दस्तावेज़ का कापी का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तोशाखाना प्लस ट्रायल साइफर की कापी के बगैर जारी है और जल्दी और इजलत में जेल ट्रायल करके इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं, जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ और फेयर ट्रायल के मुनाफी है। किसी सूरत हम इसको कबूल नहीं करेंगे और किसी सूरत हम ये सारा मामला नहीं चलेगा। और उनकी जानिब से कहा गया कि हम हर सूरत वकला ने कहा कि हम हर फोरम पे जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील बैरिस्टर उमर नियाज़ी ने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है, वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। ये आफ्ताब बाजवा की जानिब से गुफ्तगू की गई। उमर नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान अपने ऊपर हमला करने वाले जिन मुल्ज़मान की तरफ इशारा कर रहे हैं वो आज भी खदशा बरकरार है। साथ उमर नियाज़ी की जानिब से कहा गया कि जो मौजूदा हालात हैं, 9 मई को 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, जो सिविलियन थे 9 मई को 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, 16 अफराद सिविलियंस की हलाकतें हुई, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई इंसाफ नहीं दिया गया। 9 मई को बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज FIA बुरी तरह नाकाम हो गया और FIA आज किसी भी सूरत में और इमरान खान ने कहा है कि वो आइंदा दिनों में लंदन प्लान की तफसीलात कौम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान ने जेल में ही बैठ के उस पर वर्किंग कर ली है और उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपने वकला के ज़रिए उनके वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंदन प्लान की तफसीलात कौम को देंगे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना था। बहरहाल आज FIA पूरी कोशिश करके एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के भी ट्रायल को आगे ना बढ़ा सकी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।